आप चाचे ताए बाबों के जनाजे उठाए और बेटे का जनाजा उठाते हुए मेरी कमर टूट गई है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आए हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक और वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए। इसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें बाप और बेटे के बीच का रिश्ता क्या है, उनके बीच में क्या मोहब्बत और क्या प्यार होता है। बड़ा ही इमोशनल चीज़ है जिसे देखकर आप भी रो पड़ेंगे शायद। वही चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा स्क्रीन पर कि देखिए, अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में या आपके मान लीजिए गांव में कोई दूसरा अगर डेथ होता है, जब उसका आप जनाजे के लिए आप उसके शरीक होते हैं, तो आपको उतना दर्द नहीं होता होगा। आप उतना अंदर से अपने आप को सैड फील नहीं करते होंगे, हाँ, किसी का भी अगर आप उठाते हैं। लेकिन जब वही आदमी अपने घर में एक बाप की हैसियत से अपने बेटे की लाश को अपने कंधे पर उठाकर कब्रिस्तान की ओर जाता है, तो उनके दिल में क्या बीतता है मेरे भाई, उनको कैसी तकलीफ़ होती है, क्या दर्द होता है। वो चीज़ मैं आपको आज दिखाने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। प्लीज़ आप इसको देखें और आप इसमें क्या रिएक्शन हमारा आता है और आप अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। बड़े बड़े बोझ उठाए सारी जिंदगी, शोहरत अपने साथ बहुत इम्तिहान लाती है। बड़े बड़े बोझ उठाए, बाप चाचे ताए बाबों के जनाजे उठाए और बेटे का जनाजा उठाते हुए मेरी कमर टूट गई है। मैं तुम्हें बाहर से जिंदा नजर आ रहा हूं, मैं अंदर से एक मुर्दा लाश। मेरा अंदर खाली है, लेकिन मुझे जीना है जब तक मेरे रब ने मेरे लिए जीना लिखा है। मुझे अल्लाह का पैगाम सुनाना है जब तक अल्लाह ने मेरी जिंदगी का आखिरी सांस लिखा है। मैं अल्लाह की रजा पे राजी हूं, कभी शाला किसी से जवान पुत्र न मरण। बजाय इसके कि मेरे गम में शरीक होते, ये छोटे छोटे मुफ्तियों ने फतवे देने शुरू कर दिए। वो शर्म करो, वो शर्म करो। फिका समझ को कहते हैं, शामी पढ़ी है, समझ कोई नहीं है। हिदाया पढ़ी है, फिका कोई नहीं है, समझ कोई नहीं है कि इस जख्म दिल पे मरहम रखना है या नमक छिड़कना है। आपस के तासुब ने, देवबंदी बरेलवी झगड़ों ने दीन की शक्ल बिगाड़ के रख दी। जिन चीज़ों का ना आखिरत से ताल्लुक है ना दुनिया से, उस पे मुनाजरे, झगड़े, फतवे। यहाँ हमारे बच्चे दहरिए हो रहे हैं, मुल्हिद हो रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं। लड़के लड़के आपस में शादियाँ कर रहे हैं, लड़कियाँ लड़कियाँ आपस में शादियाँ कर रही हैं। और ये नमाज जनाजा के बाद दुआ क्यों करवाई और ख़त्म कुरान क्यों करवाया, कुरान खानी क्यों करवाई। और पूरे पाकिस्तान में कुरान खानी करना, कुरान मिल के बैठ के पढ़ना मना हो गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक ज़ख्मी बाप हूँ, इसलिए पागलपन में कुछ जुमले में बोल गया हूँ। लेकिन क्या करूँ, जो साज से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। अखलाक सीखो, इंसानियत सीखो। किताबें पढ़ने से नहीं इल्म आता, इल्म और चीज़ है। तो नेकों की सोहबत से आता है, अहलुल्लाह की सोहबत से आता है। अल्लाह की कसम, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, वो सब कुछ उसका सब कुछ। जो किया उसने किया, जो दिया उसने, देता भी वो है, लेता भी। इसलिए हर हाल में शुक्र है, हर हाल में शुक्र है। अल्लाह किसी को जवान बेटे की मौत न दिखा। 20 दिन हो गए मेरे आंसू नहीं रुके। मेरा बाप फौत हुआ, 1 हफ्ते के बाद मेरे आंसू खत्म हुए। मेरी माँ फौत हुई, 1 हफ्ते के बाद मेरे आंसू खत्म हुए। लेकिन आज उसको दुनिया से गए 20 दिन हो गए और मेरा जख्म है कि रिश्ते ही जा रहा, रिश्ते ही जा रहा। और उस पर नमक छिड़कने वालों को बस अल्लाह माफ़ कर दे।
اللہ ان کو ہدایت دے دے. میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہوں، اپنا زخم آپ کو دکھایا ہے تاکہ آپ یہ نہ آپ سے یہ غلطی نہ ہو. دین کے نام پر بے دینی کر رہے ہیں. نیت کرتے ہو نا 3 دن لگاؤ گے انشاءاللہ، اور ایک دوسرے کو معاف بھی کرو گے. تو دوستو یہ تھے ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب جو اپنی غم کا اظہار کر رہے تھے لوگوں کے سامنے. ہاں ایکچولی ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے میرے بھائی. جب کسی کے گھر میں اپنا جوان بیٹا مر جاتا ہے تو ان کے دل میں کیا گزرتا ہے وہی ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے. اور اسی سمے مولانا بتا رہے تھے کہ مولانا نے قرآن خوانی کی. بہرحال جو بھی مولانا نے کی ہے، اسی بات کو لے کر بہت لوگوں نے بہت مفتی حضرات میں بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے فتوے بھی دیے ہیں. تو مولانا کہہ رہے تھے کہ بھائی اس سمے میں ساتھ دینے کے بجائے آپ تو فتوے نکال رہے تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائی یہ تھے ہمارے مولانا طارق جمیل. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی بھی باپ کو اپنی جوانی میں یا باپ کو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی موت نہ دیکھنا پڑے. یا آمین.